जो है चिंबर गीता जो है एक आंतरिक यात्रा है, जो सीधी सी बात है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो है कि तुम्हारी जो यात्रा है, तुम्हारी जो है यहाँ पर इस संसार में हर जो जन की जो यात्रा है जो है, और खास तौर से 5D की ओर जाने की, और उससे भी, और 5D जो है, तो वो ऐसे ही नहीं है। वो जो है हमें इन चीजों को, हमें चेतना, मन और माया को समझना होगा। जो है हमें विष्णु की माया हम पे क्या प्रभाव डाल रही है उसको भी समझना होगा, और ये इसको समझने के लिए हमें अनुशासन, खुद को भी अनुशासन में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुशासन की तो बात है। खुद जो है, जो टिम्बर गीता बता रही है कि 3 बार आपको बैठना है 5 मिनट के लिए, विचारों को ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि 3D में कामों का बहुत बड़ा वो होता है, तो उनको हमें समझना है। तो जो है अपनी दिनचर्या को हम उसी अकॉर्डिंग सेट करें ना। अगर हम अपनी दिनचर्या को जो है सही से सेट कर पाते हैं, तो अपनी जाहिर सी बात है, अपनी हम अपने मन पे यानी इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो है, तो बस यही सारी चीजें हैं यहाँ पे। और सबसे मेन चीज होती है कि जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, चेतना को, पर हम जो है हम चेतना की जो ऊर्जा जो बह रही है, जो चेतना जो है वो जो ऊपर की हमको जो चढ़ाई करनी है ना, अब जैसे जो है वो क्या बोलते हैं, जैसे पानी की जो धारा है वो ऑटोमेटिकली नीचे ही बहेगी। लेकिन जब पानी की जो धारा को, जब जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, अभी भी देखिए एक घटना हुई है आग लग जाती है, तो जब आग लगी बिल्डिंग में, तो हमें पानी की धारा को ऊपर भेजना पड़ता है। अब जब पानी तो वो नीचे ही गिरेगा ना, तो उसका स्वभाव है, जब वेग से साथ पानी को ऊपर भेजा जाएगा, तो हमें कुछ तो हमें करना पड़ेगा कि एकदम फोर्स के साथ पानी ऊपर जाए। पानी तो नीचे ही बहेगा, तो ऊपर जाने के लिए हमें कितना वो करना। तो कोई अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए, तो हमें हमें नियम, हमें कुछ तो अपने अंदर सतगुण बनाना है, अनुशासन में रहना है, संयम बढ़ाना है। अपने जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल भी करना है हमें। और ये जो है निरंतरता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, रोज करना है, ये नहीं आज कर लिया कल छोड़ दिया कल। क्योंकि ये सारी चीजें करने से हमारा कहीं ना जो है हमारा कैरेक्टर बनता है। जब जब उस जो परमात्मा जो खुद ही सूत्रधार है, और हमारी फिल्म 3D पे चल रही है, तो 3D की जो फिल्म चल रही है, तो भाई हमें तो जब, और हम ही उसके मेन करेक्टर हैं, हमारा जो करेक्टर मेन है, और सबका करेक्टर मेन है हम अपनी अपनी 3D मूवी में। तो जो है 3D मूवी में जो है चरित्र, उस हाँ जाहिर सी बात है, हमें चरित्र का निर्माण तो करना ही पड़ेगा ना। और ये चीज होती है योग से। और योग केवल इसका नाम थोड़ी है कि योगा मैट बिछाया और चटाई पे लेट गए और हो गया, वो नहीं होता है। वो नहीं होता, हमें चीजों को थोड़ा और, योग का मतलब ही कुछ और होता है। टिम्बर गीता ने बार बार उसको समझाया, वो एक बड़ा विषय हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। तो जो है, तो बहुत यहाँ पे धैर्य रखना पड़ता है। बाबू जी बार बार बताते हैं, समझाते हैं, टिम्बर गीता में बार बार आते हैं कि धैर्य और क्षमा जो है ये बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं, तो 3D मूवी से वो, अभी मैं 3D वर्ड बोल रही थी, एकदम दिमाग में क्लिक हुआ। तो जो है, तो बहुत टाइम पहले हम कभी छोटे छोटे थे, तो एक बार 3D मूवी आई थी। तो हमने ये सुना था कि 3D मूवी को देखने के लिए 3D चश्मे की जरूरत होती है। तो मैंने खैर फिलहाल मैंने 3D मूवी कोई अपनी लाइफ में देखी नहीं है, बट सुना बहुत है, तो हमें बहुत क्रेज था। बट हमने हमें दिखाई ही नहीं गई हमारे पेरेंट्स की तरफ से। तो 3D मूवी में 3D चश्मा दे लगाते थे, और अगर जो चश्मा नहीं लगाते थे ना, तो ऐसा हमने सुना कि अगर वो चश्मा लगा के मूवी नहीं देखी गई ना, तो ऐसा लगता था कि अगर मान लो स्क्रीन पे हाथी घोड़े दौड़ जो है। हेलो, लाइट चली गई प्रभु जी, कनेक्शन कट गया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीदी, अब आवाज आ रही है। हाँ, अभी मेरी लाइट चली गई तो कनेक्शन कट गया, फिलहाल मैंने नेट से वो कर लिया है। हाँ तो प्रभु जी, तो वो जो मूवी जब चलती थी ना, तो वो ऐसा लगता था। लेकिन अब वही चीज जो है, अब वो वाली बात को वही यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ कि मतलब वो जो थ्री, तो ये 3D जो मूवी है, तो मूवी चल रही है, और यहाँ पे चश्मा, हमें अगर हमने चश्मा, ध्यान और योग का चश्मा नहीं लगाया ना, तो ये जो 3D में जो कुछ चल रहा है, जो यहाँ पे बहुत बहुत कुछ उठापटक चल रही है, फिर वो सारी चीजें हमारी को ही परेशान करेंगी आकर के। क्योंकि वहां तो मन बुद्धि, वहां पे मेन करेक्टर तो मन बुद्धि अहंकार ही काम कर रहे हैं ना। तो वो बार बार आके हम ही हमारे ऊपर ही वार करेंगे। तो अगर जो है, तो अगर इस 5D में हमें प्रवेश करना है, वहां स्थायित्व रहना है, चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाना है, तो हमें जो है, हमें भी चश्मा पहनना पड़ेगा ध्यान का और योग का। और ये पहन लिया तो हमें चीजें एकदम क्लियर और दिखाई देंगी बहुत ज्यादा। जी प्रभु जी। ये आज का तो यही बात है। जी प्रभु जी।
जी दीदी। और कुछ प्रश्न है आपका? हाँ हाँ प्रभु जी, प्रश्न से एक प्रश्न का जैसे एक बात ध्यान आई कि बहुत टाइम पहले जो है मैं वृंदावन गई थी। तो बहुत साल पहले की बात है, तो वृंदावन में गई तो वो वहां पे मुझे ना एक कोई संत मिले थे, चूंकि जिज्ञासा मेरी हमेशा से रही है। तो सामने वाले, तो मेरा तो कोई कभी कोई गुरु रहा नहीं। और जो है तो मुझे ये लगता था कि सामने वाला जो चूंकि मेरे मन में जो हलचल चल रही थी, वो तो मैंने आप लोगों को कई बार शेयर किया है। तो वो जानने की जिज्ञासा बहुत रहती थी। तो मैंने वो जो है, तो वो जो है मैंने उनसे पूछा कि जीवन में इतनी दुख कैसे हैं, मतलब लोग में के अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, क्या तुम गोलगप्पा खाना चाहती हो? तुम्हें गोलगप्पा कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बोले जो है, अगर तुमने मैं तुम्हें गोलगप्पा का जो है तुम्हें रेसिपी बता दूं गोलगप्पा बनाने की और गोलगप्पा खाने की, है तो तुम जो है तुम्हें ये जो कुछ दिख रहा है ना, तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गोलगप्पे खा रही हूँ। तो प्रभु जी तब तो मुझे वो जो कुछ बोल रहे थे ना, उस समय मेरी समझ ऐसी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तो बस दिमाग पे हाथ रखा मैंने, ये वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु जी आज आपने ऐसी बात आज जो पढ़ा ना, तो एकदम से मुझे उन्हीं की बात ध्यान आ गई। वो तो ये बात कर रहे थे, अब समझ में आया मुझे। आज और अभी जस्ट जस्ट राइट नाउ मुझे अभी अभी समझ में आया। अरे वो जो है वो 5D की बात कर रहे थे, वो उस चेतना के स्तर को उठाने की बात कर रहे थे जो है। क्योंकि जब चेतना का स्तर उठेगा ना, जैसे जैसे हम ऊर्जा स्वरूप होते चलेंगे उसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा। फिर हमें लगेगा अरे 5D में आ, दो तीन रिश्तों को या कुछ भी आपस में चह पे चल पचल जो भी चल रही है, वो तो फिर ये समझ में आएगा अरे ये तो गोलगप्पे खाने जैसा है। जैसे कभी कभी जैसे आप बताते हैं सत्संग में कि मैंने तो जैसे एकदम उस प्रभु जी भी एकदम ऊर्जा स्वरूप होकर एकदम मतलब जाहिर सी बात है, जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको उस स्तर से अपने बहुत सारे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, तो कहीं डांटना भी पड़ता है, फिर समझ के साथ करना पड़ता है। तो यही चीज एग्जैक्टली इसी में है कि मतलब जो है तो समझ में आया, ओहो ये वाली बात है कि जो है गोलगप्पा खाने का मतलब ये हुआ कि 5D में यानी चेतना के स्तर को उठाना है। और जितने भी जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो कोई भी सही, कोई भी घटना सही, परिस्थिति सही, स्थिति सही, वो अच्छा ये चीज है कि मतलब यही जी प्रभु जी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। जी जी दीदी। और ये दुख वाला भी है ना, कैसा है देखिए। जी। दुख का, सुख का, टेंशन का, एंजाइटी का, लिया हम्म, तो है, नहीं लिया तो हाँ। नहीं है। और लिया तो क्यों? मैं शरीर हूँ, मन बुद्धि हूँ, मैंने किया तो होगा, मैं अहंकार आया तो है। जी जी। अगर मैं मर गया, मैं नहीं, वो करता है, वो अगर करता है तो वही करेगा, फिर वो करेगा तो क्या मैं बेड पे पड़ा रहूं? नहीं। हम्म, उससे एकाकार होके प्रतिपल प्रतिक्षण में अपना कर्म करके बीज डाल के छोड़ दो, फिर उसका काम। हम्म, हम्म, ये इस पे चले तो फिर ना सुख है ना दुख है। क्योंकि हम्म, हाँ, वो बीज डालने के बाद फल मिलेगा, वो भी मेरे को जैसा हम्म, चाहिए वैसा मिला तो भी गया, क्योंकि मैं आ गया हम्म, उसमें। अगर वो नहीं मिला तो हाँ, उसको नहीं चाहिए था, ये नहीं होना था इसलिए नहीं दिया, चल ठीक है, नेक्स्ट ट्राई, नेक्स्ट ईयर, हम्म, खत्म। हम्म, ये वाला चलता है 5D में, है ना। जी, और प्रभु जी यही बताते, यही सिखाते हैं कि वो उसको घटना को नहीं देखना चाहिए, हमने घटना के पीछे जो है ना अनसीन वाला वो देखना चाहिए, कि वो प्रकृति क्या बोलना चाहिए, उसका इशारा क्या है, क्या बोल रही है, वो देखना चाहिए। फिर ये अभ्यास धीरे 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 ध्यान में आ जाता हम्म। अच्छा प्रभु जी, ऐसे ये जो है ना, जो हमारे जो दैनिक जीवन होता है, रोज वाली जो लाइफ होती है, तो उसमें 5D से अपना संबंध कैसे बना सकते हैं हम? कुछ है। ऐसे कोई अभी अनुभव वो वाली। वही तो बोल रहा हूं मैं। हम्म, अगर हम्म, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, झाड़ू मार रहे, खाना बना रहे, कपड़े धो रहे, ब्रश कर रहे हो, अगर पुराना पास्ट का विचार आया तो भी गया, फ्यूचर का आया हम्म, तो भी गया, अभी अच्छा। उसी पल उसी क्षण में हो, जो काम हम्म, कर रहे हो उसके साथ वाले विचार में 5D में हो। हम्म, इधर उधर गए कि गए, क्योंकि वो 5D मतलब उसी क्षण उसी पल में
उमंग के साथ, हम्म, आनंद के साथ, जो प्रेजेंट में रहता है वही ब्रह्म के साथ रहता है, वही हम्म, ब्रह्मचर्य साधना है। दैट्स ऑल। हम्म, आप अगर झाड़ू मार रहे हो और फिर वो, अरे मैंने कल उसको ये बोला था, उसने ये सोचा होगा, गया। हम्म, खाना बना रहे हो और सोच रहे हो मेरे को इधर जाना है, ये करूंगा वो करूंगी, गया। हम्म, आप हो ही नहीं उस जगह पे, प्रेजेंट में हो ही हम्म। नहीं, तो गया। रियली प्रभु जी, मतलब वाकई में जो है मतलब अपने मतलब इसी मन को कंट्रोल करना वाकई बहुत टिपिकल है। रश्मि। कंट्रोल नहीं जी। करना है हाँ उस जी। समय, जी अगर प्रणाम माँ जी। होश में आ हाँ, गए ना, प्रणाम बताओ। हाँ। होश में आ गए, विचारों को देख पाए तो होता है। अभी जो मैंने पढ़ा था ना, तो हम्म, वहां पे भी वही लिखा था, विटनेसिंग माइंड, स्वयं के विचारों का साक्षी का अनुभव करे, जो विचार आ रहे हैं उन्हें देखे। तो फिर देखो ना, अगर आप अभी खाना बना रहे हो और आपको ये ख्याल आया, अगर हम्म, आप प्रेजेंट में हो ना, तो वो विचारों को भी देख पाओगी। ये अभ्यास से आता हम्म, है, अरे ये आया विचार, ये मेरे काम का है क्या, नहीं है, लट, क्यों ऐसा विचार भेज रहा है। हम्म, प्रकृति से प्रार्थना करेंगे, टिम्बर को होंगे, क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे विचार क्यों भेज रहे हो, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, अभी तो मैं हम्म, सबके लिए खाना बना रही हूँ, तो मुझे वो आनंद से कब बनाने दो, हम्म, वो सेवा करने दो, मेरा तो इसमें होना चाहिए, हम्म, क्यों ये विचार भेज रहे हो। से ब्रह्मांड को बोलना, प्रकृति को बोलना, खत्म। आ गए हम्म, present में, आ गए उस पल में, उस क्षण में। हम्म, जी लड़ना प्रभु नहीं जी। है, लड़ने जाओगे तो उठा के पटके पटक देगा मन तुम्हारा। तो लड़ना हम्म, नहीं है, समझना है। और विचारों को देखते 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 फिर ध्यान में आ जाता है, अरे यार इस फालतू के हम्म, विचारों में क्यों बह रहा हूं मैं, स्टॉप 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 करके रुक जाते हैं हम। रुक गए, हम्म, धैर्य में आए, मौन में आए कि नेक्स्ट। होता जी नहीं है जी ये, मैं जी आपको जी। बोलने के लिए तो 3 मिनट में मैंने पूरा बोल दिया, धाड़ 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 धाड़, लेकिन ये अभ्यास से आता है। हाँ होता अभ्यास से नहीं है जी इन द जी। सेंस, होगा ही नहीं ऐसा नहीं है, इमीडिएट हम्म, बोल के होता नहीं है ये बोल रहा हूँ, अभ्यास से आता है। जी जी ऐसा वाला। जी 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 जी। हाँ जी, माँ जी कुछ बोल रही थी। हाँ, सुधा माता जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए तो। हाँ, मैं रश्मि का क्वेश्चन सुन के बोल रही थी। जी। रश्मि बोल रही थी 5D में कैसे जाएं। मैंने कहा तूने सारी रामायण पढ़ ली है, सीता का बाप कौन है? हाँ नहीं नहीं, वो मैं समझ रही हूँ वो आप क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे जब मैं क्वेश्चन जब इस तरीके का करती हूँ तो वो हाँ, जो टिम्बर गीता में जो बातें होती हैं वो वही होती हैं। बट मुझे उनको दूसरों की समझ के साथ सुनने में मेरी समझ खुलती है, इसीलिए मैं पूछती जरूर हूँ। नहीं बेटा, आप जैसे बार मतलब बोलती रहती हो ना कि 5D हाँ 5D 5D, तब बोल रही हाँ। थी ना मैं, जी बुरा जी मत जी। मानो। नारी नहीं नहीं माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली, अब अगर बुरा मानने वाली तो हम सत्संग में होना ही हम लोग का बेकार है। ये सारा हाँ, सत्संग का जो ज्ञान चल रहा है वो सब बेकार है, यहाँ तो अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, हमें तो उससे ऊपर उठना है। नहीं हमें वो तो बुरा तो ठीक है। बुरा है ही, हमें तो अच्छे से भी ऊपर उठना है, तभी तो चीजें हाँ, क्लियर होंगी, है ना। तो हाँ, अच्छा भी वो तो बांध तो, रहा है ना, अच्छा भी हाँ, बांधता है। हाँ, हाँ तो कुछ ना क्या हमें, कुछ लिखा हाँ है। तो ना हमें अच्छा चाहिए ना हमें बुरा चाहिए, उससे ऊपर भी तो कोई भी चीज होगी, हमें तो उसको पकड़ना है ना माँ नहीं, जी। खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, बोलो। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, नहीं, ठीक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक रस हो ना, ना ऐसी कोई मिठाई हो ना जिसमें ना ना ज्यादा मीठा हो ना ज्यादा खट्टा हो, लेकिन ऐसी कुछ एक रस होना चाहिए ना, क्योंकि अरे ऐसा जीवन में कहाँ है है ना। माँ जी है। उस हमें परम पटना शून्य की डालने ऊर्जा पे के लगी पास हुई सब कुछ है। अब है। भाई वो ये अभी हमारी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है ना, इसीलिए हम पकड़ नहीं पा रहे, बट उसके पास सब जिस दिन कुछ है। जिस दिन तो वहां पहुंच जाएंगे ना बेटा, हाँ उस दिन तो ये भगवान, फिर तो आनंद ही आनंद है। हाँ, तो बस उसी उसी आनंद को ही तो ढूंढने में लगे हुए हैं। और ये भी आनंद से कुछ कम नहीं है, हम लोग सत्संग इस तरीके से कर रहे हैं, रोज थोड़ा 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 अपना बूंद बूंद करके भरेंगे, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। अगर हम इतना भी ना करें ना, तो हमारी समझ को समझ ही नहीं मिलेगी। सब समझते हैं। जी माँ जी। तो ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक हाँ है। जी माँ जी, प्रणाम आगे प्रणाम। जाए थे। ठीक। हाँ जी प्रभु जी। जी, और हाँ कुछ प्रश्न है। हाँ, बस नहीं और कोई नहीं है, तो बस जो है अगर कोई दिमाग में आएगा तो मैं जरूर पूछूंगी। फिलहाल तो ये तो वही है ना, कि ये उस दिन भी चर्चा चल रही थी कि अध्यात्म में मतलब जो भी है, ये जो है चेतना में अध्यात्म में कुछ भी कह लें अब तो, जो है तो मतलब इसमें जो है कुछ छोड़ना कुछ नहीं है मतलब मैं तो मतलब ये समझ में आया कि अध्यात्म ना तो घर को पकड़ने का नाम है ना घर को छोड़ने का नाम है।
ये तो बात बार बार हम लोग कहते हैं कि अध्यात्म में जो है घर छोड़ना नहीं है, इसी में रह करके, वो घर को छोड़ना है ना पकड़ना है। तो बस जो है हमारी जो जिंदगी होती है, हमारे रिश्ते, भावनाएं, विचार, चिंताएं, कल्पनाएं, और ये हमारे जो भी सपने होते हैं, इनको जानना है, मतलब इनको जानना है, इनको समझना है। समझना ही अध्यात्म है। सारी मतलब कह सकते हैं ना, इसी दुनिया में तमीज से जीना जिसे कहते हैं ना, तमीज से जीने को ही शायद इसी चीज को अध्यात्म बोल सकते हैं। तो अध्यात्म मतलब यही सारी चीज ऐसी दिमाग में आ रही है, मैं वही बोल रही हूँ, बाकी ऐसा पता नहीं, विषय से तो अलग हट रही हूँ, पता नहीं। जी चला गया प्रभु ना। जी। हाँ। तो आप ताला लगा रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा? जी दीदी। हाँ, तो बस वही समझ में आया कि मतलब सारी चीजों को कि मतलब एक सौंदर्य होना चाहिए। जैसे बोल रही थी ना, वैसे अभी की दुनिया में जीने की तमीज यही कि समझ को बढ़ाना, उस चेतना के स्तर को बढ़ाना। तो मतलब लयबद्धता होनी चाहिए, संगीत होना चाहिए, तो जो है इसी को शायद यही कह रहे हैं कि चेतना को बढ़ाना है, चेतना में स्टेबल रहना है, 5D में स्टेबल है। तो मतलब ऐसे जियो, जैसे तिम्बर गीता बता रही है कि ऐसे जियो दुनिया में जागरूक होकर, हर रंग से वाकिफ हो, दुनिया में हर दाव पेच से वाकिफ हो जो कि चल रहा है। और हम मतलब हमारी हस्ती को देखकर, जैसे प्रभु जी को अगर मैं ये वाली बात कहूँ ना, ये हम लोगों के लिए, तो मेरे लिए तो खास तौर से लागू नहीं है कि मतलब जैसे प्रभु जी हैं ना, मतलब उनको जो है तो वो एक इतने सौंदर्य में जी रहे हैं ना, जैसे ये उनके अंदर मैंने एक लयबद्धता देखी है, मतलब वो संगीत भी उसको फील कर पा रही हूँ मैं। और वो दुनिया में इतने जागरूक होकर मतलब इस दुनिया में जी रहे हैं और हर रंग से वाकिफ है। 3D 5D वो तो उन्हें पता है, वो दाव पेच को समझ रहे हैं जो भी कुछ है। तो उनकी हस्ती को देखकर ये फील होता है कि जो है कि प्रभु जी, हम आप इस दुनिया के नहीं हो, थोड़े बाहर के हो, अलग हटके हो। इसी तो तभी इसीलिए कह सकते हैं कि टिम्बर पुरुष आध्यात्मिक व्यक्ति है जो है। तो वो दुनिया में है, तो वो कोई मतलब यही है ना कि दुनिया में गुलाम नहीं, दुनिया के वो 3D में 5D में प्रवेश करने का मतलब भी यही है ना, जो है कि वो उनका 3D मतलब गुलाम बनकर नहीं, मतलब आनंददायी जो सिचुएशन हमारी होती है, बहुत एक्सट्रीम प्लेजर के साथ में आनंद जो है। तो मतलब यही है कि जो है मतलब यही सब प्रभु जी, बाकी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। शुभांगी, शुभांगी हो, आज है नहीं हो? नहीं जी 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 माता जी। हो। शुभांगी, कई दिन से ये गाना मेरे अंदर से बहुत आ रहा है, एक लाइन आई जा रही है, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, जरा हाँ याद हो तो बहुत सुना दो, सुंदर यार। जी है जी ना? जी। पता नहीं जी क्या बिल्कुल। है, मेरे अंदर से ये एक लाइन बार बार निकल के आती है, मुझे बड़ी हम्म। हंसी आती है, फिर जब मैं बहुत हंसती हूँ। जी जी अच्छा है माता ना जी। गाना? हाँ बहुत अच्छा है, हाँ मैं लिरिक्स निकाल रही हूँ, बोलूंगी हाँ जरूर। हाँ। जी रश्मि दीदी आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं तब तक लिरिक्स हाँ निकालती हूँ। जी। जी दीदी, बोले मैं प्रभु जी, आप जो मैं बोल रही थी, आप थोड़ा सा और उसको क्लियर कर दीजिए। जी। तो क्या क्लियर क्या करना है, सब तो समझ है ही। और नहीं प्रभु ये जी, तो अभी आएगा नहीं है है। ना उसमें। और ये रश्मि, सिचुएशन इतना ना। तो क्लियर कर दिया तुमने, सारा तो क्लियर कर दिया। सब पता है माँ जी, प्रणाम माँ बचाई जी। पता है प्लीज, माँ जी, सबके, प्रणाम। हाँ जी, मैं कह रही हूँ सबके भीतर ना, सबके भीतर इतना कुछ है ना। वो जब सब आप सब लोग बोलते हो ना, सब लोग अपने कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो सुनने का आनंद ही कुछ और है, यही सत्संग है। हाँ, कि बस मतलब यही बार है। बार वो ऊर्जा, क्योंकि वो माँ जी पता है, शब्दों को जब बोला जाता है ना, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो कैसी क्यों ना हो, वो ऊर्जा फील होती है। तो यही बात है, ये बहुत सही हाँ बात है। वो ऊर्जा ना जो निकल के हाँ। आती है ना अंदर जी से जी। अपने आप, वो फील होती है। बहुत सही अभी कहा। ये दीदी इसमें क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, अभी आप पूछ ही जी। रहे तो देखिए, आप ये वाला शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, है ना। अब जी। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, वो सब ठीक है ना। इसके हम्म, बाद में क्या होता है ना, जैसे हम्म, प्रभु जी भी बताते थे ना, मैंने उसी दिन आपको बोला था कि फिर हम्म, एक स्टेज आता है ना। मतलब प्रभु जी ने बताया, मैंने बताया, या फिर किसी ने चर्चा करके किया, तो हाँ फिर इसके बाद है ना वो स्वयं की ही होती है यात्रा।
अब क्या हाँ। करोगे आप? ध्यान करोगे और जैसे प्रभु जी बताते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, प्राणायाम, ध्यान, जी। और हर पल उस होश में बने रहना, 5D में जीना, उस अवेयरनेस में रहना। ये बढ़ते 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 जाएगा, तो वो ब्रह्म के साथ एकाकार होगे। वो ब्रह्मचर्य सदते सदते जाएगा। धीरे धीरे जो विचारों को देख पाएंगे, तो फिर वो जो विचारों को देख रहे हैं, अननेसेसरीली विचार कटेंगे। जो बाहर ऊर्जा जा रही थी वो भीतर जाएंगी, भीतर ऊर्जा जाएंगी तो जितने भी नस नाड़ियों में ग्रंथियां है वो हटेगी, धारणाएं ग्रंथियां हटी, कोशिकाएं शुद्ध हो जाएंगी और दर्शन जी हो जाएगा। अब ये यात्रा में यही है, और अलग से कुछ भी नहीं है। जी जी जी। और फिर ये बताओ, ये जानो, ये करो, अरे कुछ भी नहीं है। अब भैया जी बोलते, भैया जान जान के क्या करेगा, चल हट, छोड़। जितना जी जी। जाना, जितना ये किया, वो अभी फिर अनुभव के साथ में जाएगा ना। और सबके अलग अलग अनुभव रहेंगे। हाँ, ये तो हम शेयर करते, बातें करते, चर्चा करते हैं। जी जी जी। ये कैसा होता है ना, ये आते रहते हैं ये सबके अलग अलग, जैसे जैसे हम्म नस नाड़ियों में वो ऊर्जा बहती रहती है, उस हम्म तो जो जो ग्रंथियां खुलते जाती है, वो अनुभव आते जाते आते जाते आते जाते। सबके अलग अलग रहते हैं, क्योंकि आपकी ग्रंथि अलग है, मेरी ग्रंथि अलग है। नस नाड़ियों में जो धारणा है वो गिरेगी, ग्रंथियों से हम्म। वो अनुभव आएंगे, फिर वो अनुभव आके फिर उस प्रकार से हमारा मार्ग खुलेगा। जी जी ग्रंथियां जी। गिरी, कोशिकाएं शुद्ध हुई, कि फिर दर्शन की ओर अग्रसर। यही है, हाँ। और कुछ भी नहीं है। और क्या होता है ना, ये सभी अनुभव होते हैं। और जब मैं नहीं, ऊर्जा करवाती है, मेरा मन बुद्धि है नहीं, ये अनुभव में आता है ये चीज। अभी तो हम हम्म बोलते हैं ना, वो अनुभव में आता है सच में। हम नहीं रहते हैं, हमारा मन बुद्धि नहीं रहता है, पूरा ऊर्जा स्वरूप काम चलता है। और वो ऊर्जा भी महसूस होती है, और वो काम भी चलता है। इवन तो बाद में ध्यान में भी आता है, ये मैंने नहीं किया, ये मैं ही कर ही नहीं सकता, ये उसका काम है। हम्म ये मेरे मेरे पास तो ऐसे कितने अनुभव है कि मैं पॉसिबल ही नहीं था ये चीज मैं कर पाऊँ करके। मैं शांत हुआ, धैर्य में हुआ गया, तो उसी ने करवाया, परमात्मा ने ये सब, उस हम्म। तिब्बत पिता की ऊर्जा ने ही ये काम करवाया। ऐसा वाला। हाँ। तो हाँ दैनिक जी। जीवन के काम भी ऑटोमेटिकली ऐसे ही होते हैं। जी। वो ऑटोमेटिकली ऑटो होता है। फिर हम भैया जी का हमेशा बोलते हैं, राजेश है ना, ये पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ऑटो हो जाएगा सब। फिर हमको करना हम्म नहीं पड़ेगा, वो होते जाएगा। फिर क्या मन बुद्धि नहीं चलाए, मन बुद्धि ऑटोमेटिकली चलती है। वो ब्रह्म का जो आ रहा है ऊर्जा, वो अपने मन बुद्धि को लेके, हमारे मन बुद्धि को लेके वो काम करवा देती है। फिर हमारा मन बुद्धि नहीं चलेगा उधर, उसका हम्म जो है भाव, उसका काम करने के लिए जैसी मन बुद्धि चलाना है, वो चलाएगा उस डायरेक्शन में। हम्म अभी क्या हो रहा है ना, हम तो है ऊर्जा स्वरूप, लेकिन हम अपना मन बुद्धि चला रहे हैं। हम्म फिर क्या होता है, हम जब जान गए, तो फिर मन बुद्धि नहीं चलाते। फिर उसकी ऊर्जा ब्रह्म के हम्म साथ एकाकार होके वो हम्म। बुद्धि का सही उपयोग करके जो काम होना है वो होता है। हाँ, तो प्रभु जी एक बात कह सकते हैं, मतलब जैसे ये सारी बात को सुन के, कि मतलब जो है कि अगर किसी की जो तमन्ना है ना, इच्छाएं, अगर इच्छा है, तो समंदर की गहराई को अगर छूने की अगर इच्छा हो ना, है ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली चीजें, क्योंकि मन बुद्धि विचार सब उधर लग गए ना, उस समंदर की गहराई को, तो जिंदगी भी बड़ा, मतलब अगर गहराई से सोचे ना, जो 3D जो लाइफ है वो बहुत अजीब है। हाँ, कभी हार है तो कभी जीत होती है। लेकिन अगर हमारी जो तमन्ना है, हमारी इच्छा है समुद्र की गहराई को छूने की, तो बात थोड़ी सी सदने लगती है। और अब रही बात है, वरना तो किनारों पे तो जिंदगी शुरुआत ही होती है ना, हाशिए पे क्या जीना, फिर जियो तो फिर उस परम शून्य की ऊर्जा, जो सागर है, जो समंदर है, जो इसका ज्ञान है टिप्पण गीता का, और जो सत्संग है, विचार है, ये सारी चीजों में फिर तो उसकी गहराई को छूने का प्रयास करें ना, तो अगर गहरे 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 उतरेंगे, और जाहिर सी बात है जितने सूक्ष्म सूक्ष्म होंगे गहरे ही में उतरेंगे, तो जो है उसके मतलब जाहिर सी बात है, शांति भी आती है, कुछ रचनात्मकता भी होती है, वहां से कुछ मोती मिलते हैं शायद, जो दूसरों को बांटते हुए चलते हैं, जैसे आपने बहुत ऐसे अनुभव बताए हैं, क्योंकि आपने खुद भी गहराई में जब उतरे हैं,
तो आपने बता कई इंसिडेंट आपने बताई हैं कि मेरे संग ऐसे हो रहा। माँ माता जी ने कई बार बताया है कि देखो जो है ऐसा हो गया, मतलब चमत्कार वाली बात को। तो वही है ना। हाँ, समंदर को। आज का ही हाँ बताती हूँ जी रश्मि, जी आज का ही बताती जी हूँ। जी माँ जी आज बिल्कुल मैं बताइए। बेटी के पास रहती हूँ सुबह के टाइम में, तो वो गाड़ी हाँ लगाने के लिए आया। अ, फिर लगाने के लिए आया, तो मैं बाई चांस बोली उसके उसी कमरे का पहना बहुत स्लो चल रहा। तो 1-2 महीने से मैं देख रही थी कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मेरे दामाद को ना टाइम नहीं मिला था और बोला। मैंने आज उससे कहा तुम ऊपर फैन को भी देखो, इसकी स्पीड बहुत कम है, ये कंडेंसर आता है वो लगा है। रश्मि जैसे वो ऊपर चढ़ा ना कंडेंसर लगा के, कहता माता जी का पंखे एक आध में हो जाता, इसका तो लगा होता है वो तो हो गया है। और वो बस अगर साइड देखता तो सब देखो मेरे दिमाग में क्या आया, क्या मतलब कितनी बड़ी एक बस है। मैं 10-15 लोगों को टाइम बुलाकर इसे चेक करवाऊंगी इतना बड़ा हादसा। तो मेरी जी बस मैम। विचार आया, आ रहा था, हमने ये हम्म, करवाएंगे तो करवाएंगे तो टाइम। तो आज ये काम भगवान ने मुझे सौंप दिया। वो लोग ऑफिस चले गए, जी मैं जी बच्चे के साथ घर में थी। तो फिर उस लड़के ने कहा कि कौन करवाएगा अपनी सेहत का काम। तो मेरी बेटी बोली नानी करवाएगी, चिंता मत कर नानी करवा। तो वो जी इसी लेके आ गए, वो लगा दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे पास है, देख तो जरा। तो वो जैसे ही ऊपर चढ़ा उसने देखा, तो बोला ये तो मैं लगा रहा हूँ, लगा ही दूंगा, लेकिन ये आपका फैन ना इतना बस बस पता नहीं कैसे ही रुका हुआ था। जी जी जी। तो देखो हाँ, ऐसे मन बुद्धि मतलब विचार आया ना ये जी जी जी। कि हाँ इसको मुझे को दिखाना है, कराना है, मैं करवा ही देती हूँ, मैं ही करवा दूँ, हाँ, जी जी बहुत सुंदर। ऐसे हो जाता। हाँ जी। बस यही है ना, हाँ जी सही बात विचारों है। को पकड़ो। मेरे दिमाग में विचार आ ही रहा था कि नहीं मुझे ठीक कराना है, इन लोगों को टाइम नहीं है। और बाई चांस वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई कि आपको एसी लगवाना है। तो वो काम भी मैंने करा कि चलो ठीक है मैं लगवाऊंगी, कोई वो नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि ये मैंने कहा, और हाँ जी। तो एक विचार भ्रम का विचार पकड़ा ना मैंने, हाँ बिल्कुल पकड़ा बिल्कुल। है ना, जी जी और जी मैंने जी जी। करवा भी दिया, मैं करवाऊँ। हम्म, हाँ सही बात है। तो वो ऐसे ही पकड़ में आते हैं, ऐसी होती है अनुभव साथ हाँ में, ऐसी सही होती रहा। बात है। मेरे हाँ साथ वही। भी बहुत होते हैं, मैं तो रोज हर टाइम पकड़ती हूँ और उसको देखती हूँ, अच्छा ये हम्म, ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता, ये जी ऐसा। जी। उसको मतलब वो अपने आप ही पकड़ने में आ जाता। हम्म, वही तो 5D की दुनिया देखिए इतनी सुंदर है ना, हम कह हाँ सकते हैं यही 5D कि की दुनिया। हाँ कि मेरी दुनिया 5D देखिए। अगर मैं 5D की बात को ऐसे करके बोलूँ ना, मेरी दुनिया में जरा आके तो देखिए, 5D बोल रहा है मेरी दुनिया में जरा आके तो देखिए, नूर जरा कई गुना बढ़ा के तो देखिए। हाँ 5D में अति नूर नूर पड़ जाता है, नूर कई। आनंद मिल जाता है, वो इतना जी आनंद मिलता है कि नूर अपना आप ही खिलने लगता है। जी जी। तो ये सब 5D समाज है। ठीक है दीदी, और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं जी प्रभु, प्रश्न तो मैं पूछ लिए जो मन में आए, जो दिमाग में आए। जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, बस मैं रश्मि दीदी को एक बात बताना चाह रही हूँ। रश्मि दीदी, हमारे ना यूट्यूब चैनल पर सारे सत्संग है,
तो आपको जब भी समय मिले ना, फ्री टाइम मिले, तो आप वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उससे ना आपके जितने भी प्रश्न हैं, कुछ है, तो उसमें ना इतना सार और वो पूरा परम शून्य तक पहुंचने का जो ज्ञान है ना, वो सारी चीजें आ गई है वहां पर। और अभी तो आपकी समझ भी बढ़ गई है, तो क्या बताना चाह रहे भोले बाबा, किस तरीके से बता रहे, वो भी आप समझ पाओगे, पकड़ पाओगे। तो आप है ना यूट्यूब के चैनल से वो जो सत्संग है वो सुनिएगा। जी 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 मैम, जी दीदी जी दीदी जी प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। तो चलो रमा माता जी का सॉन्ग सुनाते हैं सबको। याद है तेरे। जी बोलिए माता जी। सुनाओ। जी जी। यादते यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा मैं। यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। यारा जब करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। भोले बाबा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। यारा आई सद के इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा मैनू। प्यारा तेरे सदके परम शून्य दिखा मैनो आई जग सच छोड़ के परम शून्य दर्शन दिखा मैनू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। आप जी 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 दुनिया के जी माता जी, यही है कि हम तो सब सब चीजें छोड़ के आ गए बोले बाबा आपके पास, हाँ, बस हमें परम शून्य का दर्शन दिला दो। कोई क्या कहे, कोई क्या सुने, कोई परवाह नहीं इस दुनिया की। नहीं, हाँ जी, इस संसार की लोगों की कुछ परवाह नहीं है। हर कोई को मुझ पे कितनी भी पाबंदियां लगे तब भी मैं हाँ, उससे उससे पार चली जाऊंगी, बस उस परम शून्य के दर्शन के लिए। कल 3-4 दिन से लाइव बात मेरे को ध्यान है, मुझे बड़ी पसंद है। जी जी जी। बहुत प्यारी है वो लाइन। आज तो राजेश तो तू ही जीत मेरी जग हार मेरी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। क्या बात है, क्या सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी। जी जी प्रणाम प्रणाम। ये जीत हार से याद आया, जिंदगी में एक हार ऐसे भी होती है जिसके बाद कुछ जीतने का दिल ही नहीं करता। हाँ, डबर वाले एक टिम्बर हार गीता, ऐसी वाह होती है। वाह वाह, वही वैराग्य घटित हो जाता है कि उसके बाद हम अध्यात्म में चलने लग जाते हैं। बोले उस बाबा हार के के बाद दर्शन के जीत लिए। जाते हैं, उस हार के बाद भी जीत जाते हाँ, उस हार के बाद हार गया ना, मतलब खुद का अस्तित्व मिटा दिया ना, फिर क्या है जीतने का दिल करेगा, ये चाहिए वो चाहिए नहीं। हैं। तो सब वो उसी हो में जाता है शून्य, परम शून्य हो जाता हाँ, है। कुछ उसमें है ही नहीं मजा वहाँ, बचता ही नहीं। है। जी, ठीक है, चलिए। और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, बताना है? नहीं है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं।
प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम जय सत्य, सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को, शुभ प्रणाम रात्रि। बोले बाबा, सभी को प्रणाम। जय पाइडी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर जय पुरुष। शिवरात्रि।